ये सुख प्राप्ति की कामना इसीलिए रहती है, अब सुख मिले अब सुख मिले, क्योंकि ये अल्पज्ञ है, अज्ञानी है, इसीलिए सुख ढूंढता ही रहता है, मिलता है नहीं। क्यों नहीं मिलता? अज्ञानी है इसलिए ढूंढता रहता है। और ढूंढ मिलता क्यों नहीं? क्योंकि संसार में सुख है नहीं। और जो यत्किंचित मिलता है वो तत्क्षण मिलकर छिन भी जाता है, फिर वो अनलिमिटेड नहीं, अनंत नहीं, परिमित है, सीमित है, थोड़ी मात्रा का है। और तुम हो अनंत के अंश, और तुम अनंत मात्रा का ही आनंद प्राप्त करके सुखी हो सकते हो। इस कारण इन प्राणी पदार्थों से, वस्तुओं से, घर में कूड़ा कबाड़ा, जो सुख के साथ जो सामान साधन सामग्री इकट्ठी किए रहते हो, इससे सुख मिले, टीवी से सुख मिले, उससे हमने यहां तक लोग देखे हैं कि जो महंगे वाले फोन खरीदना चाहते हैं, महंगी टीवी, टेलीविजन और भी ना जाने क्या क्या, वो मिल जाए, जैसा कि अभी कहा है, ये मिल जाए, तो वो अभागा फोन भी चला रहा है, लेटे लेटे आराम से लेटा हुआ है, फोन चला रहा है, और उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में कुछ ना कुछ विचारों का अंतर्द्वंद चल रहा है, टेंशनें चल रही हैं। फोन चला रहा है, सामने टेलीविजन भी चला है, और पैर पर पैर धरे आराम से सोफे पर, बेड पर लेटा हुआ, पसरा हुआ, किंतु उसको फिर भी चिंता हो रही है, मुझे वो करना, वो करना, वो करना। सोचो, जिसको हर समय अंतर्द्वंद, अशांति, मानसिक रूप से क्लांत है, श्रांत है, भ्रमित है, बहुत परेशान है, वो व्यक्ति कहां सुखी है? शांति नहीं तो सुखी कहां? इतना सब सुख मिलने के बाद क्यों जी आपके पास सारे साजो सामान है, फिर भी अभी नहीं, बहुत टेंशन है हमको। यहां तक स्थिति, दुर्दशा आ जाती है, ऐसी स्थिति हो जाती है कि नींद की गोली तक उनको बंधवानी पड़ती है डॉक्टर से कहकर कि हमें नींद नहीं आती, डॉक्टर साहब हमें एक गोली बना दीजिए। अथवा डॉक्टर कहते हैं कि आप पिल्स ले लीजिए, स्लीपिंग पिल्स, और खा कर दवाइयां, गोली खाकर तो अभागा नींद की शरण में जाता है। हाँ, नींद जो नेचुरल है, नैसर्गिक प्रकृति ने दी है, वो नींद भी नहीं उसको नसीब। कितना गरीब, कितना दरिद्र हो गया, भिखमंगा। गोली की आवश्यकता पड़ती है जिसको थोड़ी सी नींद लेने के लिए, और एक गरीब व्यक्ति दिन भर काम करके थका मांदा आकर आसमान की चादर ओढ़ी, पृथ्वी की शैया बनाई, हाथों का सिरहाना लगाया, आराम से सो गया। गोर घसियारा गरीब व्यक्ति, आराम से उसको कोई बिछैया बिछौनिया, कुछ एक चटाई इत्यादि डाल दी, आराम से सोते हैं, सुबह उठते हैं सीधा, एक नींद में सवेरा। और यहां उस अभागे को अपनी लग्जरीज लाइफ में भी वो संतुष्ट नहीं, नींद भी नहीं, वो भी छिन गई, जो भगवान का उपहार है दिया हुआ। अब वो गरीब है कि ऐसे व्यक्ति को आप गरीब कहेंगे, अमीर कहेंगे, क्या कहेंगे हमको तो पता नहीं, हम तो उसको भिखमंगा ही कहेंगे। बैंक में जो गड्डियां जोड़ जोड़ कर रखी हैं वही खाओ। ऐसे लोगों को जो पैसा पैसा, हाय पैसा की, सुबह से आंख खुलेगी इनकी, हाय पैसा, हाय पैसा, वहां फोन कर, वहां एक क्षण के लिए अभागा डट कर टिक कर नहीं बैठता। वृद्ध हो गया, 50-60 पार कर गया, उसके उपरांत उसे एक क्षण के लिए कल नहीं, आराम नहीं, शांति नहीं, नहाएगा धोएगा नहीं, कोई काम नहीं करेगा, सर्वप्रथम सबसे पहले फोन लेकर शुरू हो जाएगा। वहां फोन कर, वहां फोन कर, सारा बेड़ा गर्क। इनको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, एक उपाय बता रहे, इन सबको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, और इनका पैसा, गड्डियां एक कमरे में, इतना नहीं होता किसी के पास नहीं कि कमरे में ना आ पाए। और इनके कमरे में सारे नोटों की गड्डियां निकाल कर डाल दी जाए, और इनके तकिए और गद्दों में भी नोटों की गड्डियां जितनी भी हो, पहले तो इतनी होनी संभव नहीं, लेकिन जो हाई पैसा किए रहते, मचाए फिरते हैं, इनका पैसा, इनकी जमीन जो पैसा है अथवा इनका धन है, और जो सोना चांदी है वो भी साथ ही में परात में भर के, थालियों में, कटोरियों में, ग्लास में दे दी जाए, और कमरे में ताला लगा दिया जाए मजबूत सा, और इनको रखा जाए 2-4-5 दिन। खाने के लिए ना कुछ अन्न भोजन पान आदि, ना कोई फल फ्रूट, कुछ नहीं, जल भी नहीं, शरबत भी नहीं, कुछ नहीं, केवल धन और इनका सोना चांदी इनको दे दिया जाए, और एसी कूलर भी सब अंदर ही घुसा दिए जाए कमरे में। और जब चिल्लावे कि बहुत भूखा हूं, हाँ? तो खा लो, इसी के लिए तो मरे जाते थे तुम। अरे तो ये तो बाकी, ये तो खाने के लिए थोड़ी होता है, तो खाने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? अरे तुम कुछ रोटी बोटी ला कर दो हमको, दाल चावल बनाओ कुछ, अथवा कुछ बाजार से ही ले आओ, बहुत भूखे हैं, प्राण निकले जा रहे हैं, मरे जा रहे। हाँ, आ गए ना लाइन पे, आ गए लाइन पे। अर्थात आप ये मानते हैं
कि आपको ये शरीर चलाने के लिए उस भोजन की, उस 2 रोटी की यह आवश्यकता है जो तुम दूसरों को, साधु संतों को, भगवान के भक्तों को अथवा महापुरुषों को या साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति को देखकर नाक भौं सिकुड़ते आए क्या बस खाना खाना, 2 रोटी, जीवन में तुमने 2 ही रोटी तो खाई, रोटी तो खाते हो और तुम क्या करते हो, इससे ज्यादा तुम तरक्की कर पाए कुछ? ऐसा कहकर तुम दूसरों को मरमाहत करते हो। आखिर में तुम्हें भी 2 रोटी की ही आवश्यकता पड़ी, वो सारा सामान तुम्हारा बेकार, निरर्थक, किसी काम का नहीं। अब समझ में आ गई अपनी हैसियत, औकात। मत खोलो ताला, खाने दो इनको वही, और चिल्लावे तो फेंक कर जूता मारो मुंह पर इनके। ये 5 भौतिक हाड़ मांस का गंदा शरीर चलाने के लिए तुम्हें केवल और केवल 2 रोटी की आवश्यकता है। इससे ज्यादा भगवान ने तुम्हें कुछ भी संग्रह परिग्रह करने के लिए नहीं कहा। यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। भागवत पढ़ लेना जाकर सप्तम स्कंद में। जितने में तुम्हारे शरीर का निर्वाह गुजारा हो जाए, गुजर बसर हो जाए, उतने पर तुम्हारा अधिकार, इससे अधिक नहीं। अधिकम यो भी मन्येत, जो अधिक पर अपना अधिकार दावा किए रहता है, प्रभुत्व जमाने का, शासन करने का प्रयत्न करता है, सस्तेनो उत्स्तेयी है, चोर है, उसको दंड मिलेगा। ये मेरा विधान है, भगवान कहते हैं। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गति। उनको गीता, देवासुर संपदि योग, अधम योनियों में बार बार भटकता हूं, मुझे प्राप्त कभी नहीं कर पाते। ऐसे ही लोग, क्योंकि जिसके पास धन होता है, धन में एक ये दोष होता है, और ये लक्ष्मी नहीं होती, ये ध्यान रखना। ये जो तुम्हारा रुपया पैसा, धन, प्रॉपर्टी, जायदाद है, जमीन है, ये तुम्हारा रुपया पैसा किसी काम का नहीं। और इसे लक्ष्मी कहना तो सबसे पहले बंद करो। जो इसको कहता है लक्ष्मी, ये लक्ष्मी नहीं है, ये माया है, ये माया है। कहां लक्ष्मी और कहां ये कूड़ा कबाड़ा कागज के नोट? भगवान की शक्ति लक्ष्मी, पराम्बा जगत जननी, उसकी तुम इस साधारण रुपए पैसे से तुलना करते हो? लक्ष्मी पूजन करते हो तो कहते हो लक्ष्मी घर आएगी। अरे लक्ष्मी नहीं, वो तो उसकी गंदी छाया है। ये धन नहीं, ये धन लक्ष्मी नहीं, केवल ये माया है। गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन। हमारे संतों ने इसे संतोष को ही धन कहा है। जिसके पास संतोष रूपी धन है, जिसके पास सब्र है। आठम जथा लाभ संतोषा। भगवान राम अरण्य कांड में माता शबरी से कहते हैं 8वीं मेरी भक्ति है। नवदा भक्ति बताते हुए जब प्रभु बढ़े आगे की ओर, तो जब 8वें क्रम पर आए, 8वें अंक पर आए, तो 8वें नंबर पर प्रभु ने अपनी भक्ति आठम जथा लाभ संतोषा, 8वीं मेरी भक्ति है यथा लाभ संतोष। फिर आगे भी कहा जथा लोभ संतोष सदाई, सदा जितना भी लाभ हो जाए, जितना मुनाफा हो जाए, उतने में संतोष किए रहता है। उसको भी प्रभु ने अपनी भक्ति कहा है। प्रभु ने कहां कहा कि सदा तुम फूल चंदन हार और महंगी महंगी सामग्रियां इत्यादि हमें भेंट करो। भगवान जो जितना प्राप्त है अपनी आजीविका से, उतने में भी जो संतुष्ट है व्यक्ति, उसे भी अपनी भक्ति के अंतर्गत माना है। नवमहु एकहु जिनके होई। फिर कहते हैं भगवान उसी समय, इन नवमहु एकहु जिनके होई, इन 9 में से एक भी जिसके होता है वो मुझे बहुत प्रिय है, उसको प्रभु ने भक्त माना है। और सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, तुझमें 9 सभी प्रकार की 9 प्रकार की 9 की 9 नवदा भक्ति माता तुझमें है, तू मुझे कितनी प्रिय होगी। तो ये इस संतोष को आप हल्के में ना लें। संतोष करने के लिए किसी को कह दो, इस संतोष शब्द को, जैसा अभी हमने रोटी पाने के लिए बताया, क्या तुम 2 रोटी खाते हो, आगे तुमने कोई तरक्की नहीं की, बस खाकर ही तुम रह गए, खा लिया और हाथ पहुंच लिए, जितना कमाते हो खाने में तुम्हारा गुजर बसर हो जाता है, बस क्या जीवन है तुम्हारा। हाँ, ऐसा कहते हुए हमने सुना है। बहुत कहते हैं लोग एक दूसरे को, अपने से नीचे वालों को देखकर, अरे तरक्की करो, आगे बढ़ो। क्यों जी? आगे बढ़ने का अभी हमसे 4-5 दिन पहले किसी ने कहा, कोई किसी को लेक्चर झाड़ रहा था, हम सुनते हुए निकल गए और हम मुस्कुरा दिए। अब क्या करें? कहते हैं कि हाँ आगे बढ़ो, ज्ञान देते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं। मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। दूसरे को लेक्चर झाड़ते, आगे बढ़ो। क्यों जी? उनसे प्रश्न करे कोई, वो तो बेचारा सुनकर रह गया। आगे बढ़ना आप किसे समझते हैं, किसे कहते हैं आगे बढ़ना? जी आगे बढ़ना ये होता है कि देखो दुनिया भाग रही है सुख के पीछे, ये अर्थ है उनका कहने का। हम बता दे रहे हैं, वो क्या बताएंगे, हम बता दे रहे हैं।
आगे बढ़ने का ये अर्थ कि पड़ोसी का बेटा बहुत महंगे स्कूल में पढ़ रहा है, 50,000 उसकी महीने की फीस है अथवा 10-15,000 फीस है, तो उसकी उतनी तनख्वाह है, 50-60,000 1 लाख रुपया कमाता है तो वो दे देता है। तुम भी आगे बढ़ो, दूसरे को कितना तुम बोलोगे, अगर वो नहीं है, उसके पास योग्यता काबिलियत इतनी, उसकी तनख्वाह नहीं है, तो क्या करेगा? आगे बढ़ो। उसने मकान बना लिया 1 करोड़ का, उसने बना लिया 2 करोड़ का, आगे बढ़ो। ये बढ़ना इसे आप तरक्की कहते हैं। आगे ही बढ़ना है तो उस परमात्मा प्रभु की ओर चलो, जिसको प्राप्त करने के बाद, जहां बढ़ने के बाद, जहां तक पहुंचने के बाद आगे जाने के लिए स्थान ही समाप्त हो जाता है। यत् प्राप्य न किंचित वांछति न द्वेष्टि नो रमते नोत्साही भवति। जिसको प्राप्त करने के बाद सब कुछ प्राप्त हो जाता है, न दुखी होता है, न किसी से द्वेष करता है, क्योंकि सर्वोच्च सुख मिल गया। अब क्यों द्वेष करे? अपने से नीचे ऊपर वाले को देखकर द्वेष करे ना। सबसे ऊंचा हो गया जिसने प्रभु को प्राप्त कर लिया, अब वो द्वेष क्यों करे? उमा जे राम चरण रत विगत मान मद क्रोध, निज प्रभु मय देख ही जगत के ही सन करई विरोध। शंकर जी कहते हैं अपने प्रभु में देखता है सारा संसार, किससे विरोध करे, बैर करे, ये स्थिति होती है। तो वो चोर है जो अपने पास बचा कर रखता है, दूसरे को नीचा दिखाते हो तुम लोग। आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, ये आगे बढ़ने का अर्थ यही है कि अपने आप को सर्वनाश की गर्त में डालना। यावत ब्रियत जठरम, जितने में अपना तुम्हारा गुजारा हो जाए उतने पर तुम्हारा अधिकार है। पृथ्वी पतित्व अथवा प्रभुत्व करने की यदि तुम्हारी मंशा बनी रही तो तुम चोर हो, तुम्हें हम दंड देंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये सब हम यही धरवा लेंगे तुमको, तुम्हारे कर्म का जो तुमने जालसाजी मक्कारी 400 BC करके ये धन इकट्ठा किया है, दूसरों का अधिकार मार मार के, ये सब जो तुमने घर में भरे धरे हो, इसका एक एक हिसाब करने के लिए तुम्हें भेजा जाएगा नरक। हमने पहले से ही अपनी जेलें तैयार कर रखी हैं बच्चों, तुम चलो कितना कमाओगे, चप्पल से सुधरोगे तुम, ऐसे नहीं। तो सुख इस संसार में नहीं है, और जो थोड़ा बहुत मिलता है वो छिन जाता है, क्योंकि उससे ऊपर अभी सुख है मायावर्ती लोगों का सुख, ब्रह्मलोक तक, किंतु वहां जाकर भी लौटना पड़ता है। फिर इस पृथ्वी के सुखों की, गंदे सुखों की क्या गिनती है भी? ये तुम्हारी DVD, तुम्हारी CD, तुम्हारा फ्रिज, तुम्हारा कूलर, टीवी, AC, एयर कंडीशन, तुम्हारे महंगे महंगे गैजेट्स, तुम्हारे फोन, तुम्हारे आलीशान कोठी, बंगले, नगर, हवेली, ये सब महल और चौबारे तुम्हारे सब यहीं पर बेकार पड़े रह जाएंगे, खंडर हो जाएंगे। तुमसे बड़े बड़े हुए होकर मर गए, उनके खंडर पड़े किले देख लो जाकर, इतिहास प्रसिद्ध है। जब अकबर मरा तो मरने से पूर्व उसने अपने कुछ अधिकारियों को, अपने कुछ सेवकों को ये बात कही कि जब हम मरें तो हमारे हाथों और हमारा अंतिम संस्कार किया जाए, हमें दफनाया ना जाए। ऐसा हमने बहुत अच्छी तरह सुना हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं, किंवदंती नहीं है, अभी की बात है, 500 साल हुए। तो अकबर ने कहा हमारा हिंदू धर्म का बहुत, उसने मान्यता दी अकबर ने, और हिंदू धर्म को उसने बहुत सम्मान दिया। देवी है हमारी ज्वाला जी, आप मंदिर सुनते हैं तो वहां पर उसने नंगे पैर जाकर एक छत्र चढ़ाया, आप सुनते भी हैं आरतियों में। वो अकबर का छत्र आज भी ज्वाला देवी पर चढ़ा हुआ है, और नंगे पैर जाकर, क्योंकि उस जोत को बुझाने के लिए उसने सारे जतन किए, सारे यत्न प्रयत्न किए, हर प्रकार का भरपूर जोर प्रयत्न, किंतु वो फाड़ कर, भेद कर, उनको लोहे के तवे चढ़वा दिए, नदियां निकलवा दी अपनी सियासतों से उस जोत को बुझाने के लिए। बिना आधार के वो प्रज्वलित है आज भी ज्वाला माता की जोत, न कोई दिया, न घी, न तेल, न बाती, पानी पर दर्शन के लिए जाते हैं ज्वाला जी। ऐसा जब शक्ति का, महामाई का चमत्कार देखा तो नतमस्तक हो गया। मीराबाई के चरणों में अपना 9 लाख का हार उतार कर डाल दिया। ये भक्तों के आगे भी शरणागति जोत के आगे हो जाए तो क्या बड़ी बात है। तो मीरा ने अपने चरणों में झुका दिया उसे, अपने एक भक्तिपूर्ण, भावपूर्ण नृत्य से। तो वो समर्पित था। वो अकबर मरने से पूर्व कहता है कि मुझे हिंदू धर्म के अनुसार मेरी अंत्येष्टि की जानी चाहिए और मुझे जलाना, दफनाना मत।
मैं मुस्लिम हूं इसलिए। तो यही किया गया। उससे पूछा गया कि क्यों बादशाह आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो उसने कहा देखो मेरे पास कितना खजाना है ये तुम जानते हो? कहते हैं हाँ बादशाह ये तो हमें पता है। कई ट्रकों में, ट्रक आज के हिसाब से ट्रक कह दें, कई सारी बैलगाड़ियों छकड़ों में उसके खजाने की चाबियां चला करती थी, यहां तक सुना जाता है। इतनी चाबियां, जिसकी चाबियां इतनी हैं, आप एक ही कमरे में चाबी अगर लगा दें तो कितना धन भीतर रख सकते हैं। और कई छकड़ों बैलगाड़ियों में, घोड़ा गाड़ियों में उसके खजाने की चाबियां चला करती थी। तो उसके खजाने, उस धन राशि की चाबियां जिसकी इतनी हैं, उसके पास कितना धन होगा। तो कहने का अकबर का मंतव्य ये था, भाव ये था कि जब मुझे जलाया जाए तो एक तो जलाने की मंशा रखी, अंत्येष्टि क्रिया करने की हिंदू धर्म के अनुसार, और साथ साथ चिता में से मेरे ये दोनों हाथ जो लकड़ियां होती हैं उस लकड़ी में से बाहर निकाल दिए जाए, शेष सारा शरीर जला देना किंतु हाथों को बाहर निकाल देना। बादशाह कुछ समझ नहीं आया, आज आप ऐसा क्यों कह रहे? इसलिए कि लोग देख लें सारा जमाना कि जिसके पास इतना धन था उसके दोनों हाथ आज खाली हैं, वो कुछ लेकर नहीं जा पाया। किंतु ये सब हमारे कहने से या किसी भी संत के, महापुरुष के कहने से, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के कहने से भी, स्वयं भगवान आ जाए वो भी यदि कह दे कि देखो तुम लेकर नहीं जा पाओगे, खाली हाथ आए, खाली हाथ, बहुत सुना। ये छोड़ो, इन बातों को छोड़ो। ये कुछ शब्द इतने पुराने हो चुके हैं, सुनते सब हैं, करता कोई नहीं, विश्वास भी कोई नहीं करता। और क्या कहते हैं, अरे जीते जीते की तो मोह ममता होती है, कोई नहीं छोड़ पाता, हम कैसे छोड़े? तो तुम उन्हीं के साथ चलो, प्रयत्न भी मत करो छोड़ने का, फंसे रहो इसी में, मर जाओ। अनंत जन्म यही किया, साथ लेकर कोई नहीं आया, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएंगे, बैठकर बस गाल बजा दिए, हो गया। तो हमें देखें लोग तो शिक्षा पाए, नसीहत मिले उनको कि खाली हाथ आया था, खाली ही जा सका। इतना बड़ा, इतनी सियासतों का, इतने इतने साम्राज्य का मालिक जिसका इतना धन था, खाली हाथ। तो सुख नहीं है इस संसार में, इसलिए सुख नहीं मिलता। जो कुछ है थोड़ा सा भासता भी है, थोड़ा सा अनुभव भी होता है, वो एक लिमिटेड है, परिमित है, सीमित है, वो सदा टिकता नहीं। क्योंकि तुम अनंत ईश्वर के अंश हो, जब उसकी प्राप्ति कर लोगे तभी सुख मिलेगा। और इस संसार में सुख प्राप्ति की माइक रूप से जो माया बद्ध लोकों में जो तुम सुख ढूंढ रहे हो इन प्राणी पदार्थों से, इन सुखों को प्राप्त कर करके होड़ा होड़ी में अपने से आगे वाले को देखकर जो भागम भाग लगाए हुए हो, डटकर संयत होकर नहीं बैठते, स्थिर चित्त शांत चित्त होकर भजन नहीं करते, साधना नहीं करते, तो तुम्हें वो सुख तो कभी नहीं प्राप्त होगा। तुम इसी सुख की प्राप्ति के लिए भागते रहोगे, सुख कभी नहीं मिलेगा। वर्तमान को भी तुम बिगाड़ लोगे, भविष्य को भी बिगाड़ लोगे।